नमस्कार। वर्ल्ड मैप एंड एटलस का आज हमारा दूसरा क्लास है। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, किसी भी मानचित्र का जो है ऊपरी हिस्सा उत्तर, नीचे का हिस्सा दक्षिण, ठीक है, बाएं साइड का हिस्सा पश्चिम और दाहिने साइड का हिस्सा पूर्व कहलाता है, ठीक है। अब और ये देखिए, यहाँ ये दक्षिण है और ये पूर्व है, तो इसके बीच का जो ये वाला हिस्सा कहलाएगा, ये कहलाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो इसका कहलाएगा उत्तर, सा कहलाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है। तो इसी तरह से ये मानचित्र में यहाँ देखेंगे, ये है उत्तर और यहाँ है पश्चिम, तो इसके बीच का जो ये क्षेत्र कहलाएगा, ये कहलाएगा उत्तर पश्चिम। फिर यहाँ ये पश्चिम और दक्षिण, इसके बीच का जो ये क्षेत्र कहलाएगा, ये कहलाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो इसी ये है। उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं कि ये एशिया का ये मानचित्र है। एशिया में कुल 48 देश है, लेकिन सबको अगर याद रखेंगे एक साथ में तो कठिन है। तो इसको कैसे याद रखना है 48 देशों को? तो ऐसे देखिए, यहाँ ये देखिए, ये है नीचे, तो ये हो गया हमारा साउथ एशिया, ठीक है, यानी दक्षिण एशिया। ये दक्षिण और पूर्व, इसके बीच वाला जो ये क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है दक्षिण पूर्व एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। ये वाला क्षेत्र कहलाता है ईस्ट एशिया। ऊपर में ये नॉर्थ एशिया, इधर में ये वेस्ट एशिया या पश्चिम एशिया, और इसके बीच में चूंकि ये बीच का क्षेत्र है, इसीलिए अपने आप को सेंट्रल एशिया कहलाता है, ठीक है। अब आइए कौन कौन से किस किस देश में आते हैं। तो यहाँ ये देखिए, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये हो गए दक्षिण एशिया के देश या फिर साउथ एशिया के देश। कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये हो गए साउथ एशिया। और यहाँ आप ये देखेंगे, यहाँ पे तो ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, यहाँ पे एकदम छोटा सा देश है सिंगापुर। उसके बाद में यहाँ पे ये ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ये फिलीपींस, और यहाँ पे ये है ईस्ट तिमोर, ठीक है। तो ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया के देश। अब इधर आएंगे तो ये ईस्ट में कौन कौन से देश आएंगे? तो ईस्ट में आएंगे चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और यहाँ पे ताइवान, ये आगे ईस्ट एशिया के देश, ठीक है। अब आएंगे सेंट्रल एशिया में, तो सेंट्रल एशिया में आएंगे तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। अब आएंगे वेस्ट एशिया में, तो यमन, ओमान, यूएई, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, साइप्रस, टर्की, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है। ये हो गया आपके पश्चिम एशिया के देश। एक कंफ्यूजिंग पॉइंट जो मैंने पहले भी क्लास में बताया है कि रशिया जो है, रशिया ये ऊपर में जो नॉर्थ एशिया का जो ये पड़ता है, ये रशिया का क्षेत्र, ये रशिया एशियाई देश नहीं है, ठीक है। जिस देश की राजधानी जिस महाद्वीप में पड़ती है वो वहीं का देश होता है। तो रशिया की जो राजधानी है वो मॉस्को, वो यूरोप में पड़ता है, इसलिए रशिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। रूस का जो एशिया में जो क्षेत्र पड़ता है वो साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रशिया को एशिया में गिनती नहीं करेंगे, रशिया एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। अभी हम लोग को सबसे पहले जानना है, या नीचे से शुरू करते हैं, साउथ एशिया के बारे में, ठीक है। तो आइए, तो साउथ एशिया के बारे में, यहाँ साउथ एशिया का मैप देखिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ ये नेपाल, ये भूटान और ये बांग्लादेश, यही कहलाता है आपका साउथ एशिया, ठीक है। अब इस साउथ एशिया ने जो है एक एसोसिएशन बनाया, ठीक है। तो इसने एसोसिएशन बनाया, और किस लिए बनाया? तो क्षेत्रीय सहयोग के लिए या फिर रीजनल कोऑपरेशन के लिए। तो इसे कहा गया, इस संगठन को, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में सार्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। सार्क के नाम से जानते हैं कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये सार्क का फुल फॉर्म है। सार्क में कितने देश आते हैं? तो यही सार्क में ये 8 देश आते हैं, दक्षिणी एशिया के 8 देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ नेपाल, ये भूटान और ये बांग्लादेश, ये है आपके साउथ एशिया के देश। यही सार्क संगठन के 8 देश हैं, ठीक है। सार्क संगठन की जो स्थापना हुई थी ये 1985 में ढाका में हुई थी, ठीक है। लेकिन इसका मुख्यालय अगर पूछेगा कि सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क संगठन का मुख्यालय है काठमांडू में, ठीक है। याद रखें, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। सार्क संगठन की स्थापना हुई थी ढाका में, लेकिन सार्क संगठन का मुख्यालय है काठमांडू में, ठीक है। तो ये है सार्क संगठन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। सार्क संगठन की स्थापना 1985 में। सार्क संगठन में कितने देश? तो 8 सदस्य देश, ठीक है। आइए, तो अब सार्क संगठन में अब हम लोग साउथ एशिया के सबसे निचले देश के बारे में नीचे से ही शुरू करते हैं, सबको डिटेल में जानने के लिए। तो साउथ एशिया के सबसे नीचे में यहाँ देखेंगे तो ये मालदीव देश है। ये देखिए, पूरे आइलैंड ही है, ये कई द्वीप समूहों से मिलकर बनाया देश है, आइलैंड, तो ठीक है। तो अब इसके बारे में जानते हैं हम लोग, मालदीव के बारे में, फिर श्रीलंका के बारे में जानेंगे। तो पहले मालदीव के बारे में जानते हैं हम।
तो ये देखिए मालदीव का मैप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखता है मालदीव। ये छोटे छोटे आइलैंड है और इन्हीं आइलैंड में मालदीव स्थित है, ठीक है। यहाँ पे राजधानी माले स्थित है, मालदीव की राजधानी माले। इस माले जिस आइलैंड पे स्थित है उस आइलैंड को किंग्स आइलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किंग्स आइलैंड किसे कहा जाता है, तो मालदीव की राजधानी जिस आइलैंड पे स्थित है उसे किंग्स आइलैंड कहा जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव, ठीक है। उसके बाद में राजधानी माले को किंग्स आइलैंड भी कहा जाता है। 1887 में मालदीव पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। 1965 में मालदीव ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। मालदीव का जो सबसे ऊपरी आइलैंड या सबसे उत्तरी आइलैंड है इसे कहा जाता है इहावान दी पोल्हू एटोल, ठीक है। इहावान दी पोल्हू एटोल मालदीव का सबसे ऊपरी आइलैंड है, ठीक है। और मालदीव का जो सबसे दक्षिणी आइलैंड या फिर सबसे निचला आइलैंड जो है वो अडू एटोल है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मालदीव का जो आधिकारिक नाम है वो रिपब्लिक ऑफ मालदीव नाम है, ठीक है। मालदीव की से रिलेटेड कुछ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है चैनल, ठीक है। तो दो स्थल मार्गों के बीच जो होता है, दो स्थल मार्गों के, जैसे ये एक स्थल यहाँ पे ये आइलैंड हो गया यानी ये स्थलीय क्षेत्र हो गया और यहाँ पे ये आइलैंड हो गया ये स्थलीय क्षेत्र हो गया, और इनके बीच जो है ये जो जलीय क्षेत्र स्थित है, ये वाला जो जलीय क्षेत्र स्थित है, तो ये जलीय क्षेत्र जब कम चौड़ा होता है यानी जब ये जलीय क्षेत्र पतला होता है तो उसे जल संधि या जल डमरू मध्य कहते हैं। लेकिन जब यही जलीय क्षेत्र चौड़ा होता है तो उसे चैनल का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए तो इस तरह से मालदीव में जो स्थित 4-5 चैनल हैं उनके नाम जान लीजिए। तो एक यहाँ पे स्थित चैनल है कारदीवा चैनल, फिर उसके बाद में वेरामांडू चैनल, उसके बाद में 1.5 डिग्री चैनल और एक इक्वाटोरियल चैनल। ये चारों चैनल का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चैनल है। कारदीवा चैनल, वेरामांडू चैनल, 1.5 डिग्री चैनल और इक्वाटोरियल चैनल। ये चारों चैनल कहाँ स्थित है, तो मालदीव में स्थित है। चैनल किसे कहेंगे, तो वो जलीय दो स्थल मार्गों के बीच स्थित जलीय क्षेत्र जब चौड़ा हो तो उसे चैनल कहते हैं, लेकिन जब यही पतला हो तो उसे जल संधि या जल डमरू मध्य कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए चौड़ा है, ये मानचित्र में देखने में आपको कम पतला लग रहा होगा लेकिन ये चौड़ा है इसलिए इसे जो है चैनल का नाम दिया गया है। तो मालदीव में स्थित चारों चैनल का नाम याद रखेंगे, कारदीवा चैनल, वेरामांडू चैनल, 1.5 डिग्री चैनल और इक्वाटोरियल चैनल। इसे उत्तर से दक्षिण क्रम में भी सजाने के लिए कह सकता है, तो इसे क्रमानुसार ही याद रखेंगे, कारदीवा, वेरामांडू, 1.5 डिग्री और इक्वाटोरियल चैनल, ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण अनुसार इसका क्रम है, ठीक है। अब मालदीव की राष्ट्रभाषा जो है वो सिंगली या विदेही है, ठीक है। विश्व में समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई वाला देश मालदीव है। मैंने आपको पहले बताया आइलैंड पे स्थित देश है और ये देखिए ये समुद्र तल से एकदम काफ़ी कम ऊंचाई स्थित है। अगर समुद्र में जल स्तर अगर बढ़ेगा तो सबसे पहले मालदीव ही डूबेगा। बहुत कम ऊंचाई है समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई मालदीव की वो विश्व में सबसे कम है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि 1 मीटर से भी कम ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से मालदीव के ऐसे ही घर आपको मिलेंगे। काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, लोग छुट्टियाँ मनाने मालदीव जाते हैं। सार्क देशों में जो है सबसे अधिक साक्षर देश जो है वो मालदीव है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सार्क देशों में सबसे अधिक साक्षर देश मालदीव। सार्क देश में कौन कौन से देश है, तो 8 देश है सार्क संगठन में, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। तो उनमें जो सबसे अधिक साक्षर देश है वो है मालदीव, ठीक है। अब यहाँ देखें ये है ये मालदीव का ये मैप है और यहाँ पे ये श्रीलंका और ये अपना प्यारा भारत, ये है लक्षद्वीप समूह, ये भी अपने प्यार भारत का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। ये अपने भारत का मिनिकॉय द्वीप है और यहाँ ये मालदीव का सबसे ऊपरी आइलैंड कौन सा है, इहावान दी पोल्हू आइलैंड, ठीक है। तो इसके बीच में जो स्थित है, इसके बीच में ये 8 डिग्री चैनल स्थित है, ठीक है। ये एक चैनल है, ये जलीय क्षेत्र है जिसका नाम दिया गया है 8 डिग्री चैनल। तो ये एग्जाम में पूछेगा आपसे कि मालदीव को भारत के मिनिकॉय द्वीप से कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो वो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ये याद रखेंगे, 8 डिग्री चैनल भारत के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अब यहाँ पे ये मालदीव हो गया। अब मालदीव के जस्ट आगे हम लोग देखेंगे तो अब यहाँ पे ये रहा हमारा मालदीव और मालदीव के जस्ट ऊपर हम लोग श्रीलंका के बारे में जानना है, ठीक है। साउथ एशिया के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मालदीव के जस्ट ऊपर कौन सा देश है, तो श्रीलंका स्थित है। यहाँ मैप में देख लीजिए श्रीलंका की स्थिति, ठीक है। भारत के जस्ट नीचे श्रीलंका की स्थिति है। ये रहा श्रीलंका की इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। नीचे में ये पूरा हिंद महासागर है
आइए अब हम लोग जानते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का मानचित्र कुछ ऐसा है, ठीक है। श्रीलंका का जो सबसे ऊपरी क्षेत्र कहलाता है ये जाफना कहलाता है, ठीक है। श्रीलंका का सबसे ऊपरी क्षेत्र कहलाता है जाफना। यहाँ पे तमिल बाहुल्य जनसंख्या रहती है। श्रीलंका के सबसे नीचे में यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम्बनटोटा बंदरगाह। ये कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका के सबसे दक्षिणी प्रांत में स्थित है हम्बनटोटा बंदरगाह। श्रीलंका की राजधानी यहाँ पे श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है श्रीलंका की राजधानी। लेकिन जो श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर है वो कोलंबो है, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है, लेकिन श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर जो है वो कोलंबो है। दोनों पॉइंट याद रखेंगे। श्रीलंका का आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है, ठीक है। 1972 से पहले श्रीलंका को सीलोन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 1972 में जो इसका नाम है लंका पड़ा और 1978 में इस लंका शब्द के आगे श्री लगा दिया गया। तब से 1978 से इसे श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1972 से पहले जो है श्रीलंका का नाम जो था वो सीलोन था, ठीक है। ये याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे यहाँ है। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो है। श्रीलंका की जो राजभाषा है वो सिंगली और तमिल है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट, ये रहा ये पाक स्टेट, ये जल संधि जिसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था, पाक स्टेट, ये स्टेट या जल संधि के बारे में कि जल संधि और चैनल में क्या डिफरेंस होता है। तो इससे भारत और श्रीलंका के बीच जो है ये पाक स्टेट के नाम से पाक जल संधि स्थित है। उसके बाद में यहाँ पे ये मन्नार की खाड़ी स्थित है, ये गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी स्थित है। और एडम ब्रिज इस ये जो एक लाइन से जो ये आइलैंड का ये समूह है इसे एडम ब्रिज कहा जाता है। ये एकदम क्रमानुसार सजा हुआ है, इसीलिए इसे एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है या फिर राम सेतु पुल के नाम से जाना जाता है। दोनों याद रखेंगे, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच क्या क्या है? तो ये रहा पाक स्टेट, यहाँ पाक जल संधि, ठीक है। मन्नार की खाड़ी, यहाँ नीचे में मन्नार की खाड़ी, और ये जो ये क्रमानुसार जो ये आइलैंड का जो समूह है इसे कहा जाता है एडम्स ब्रिज या राम सेतु पुल, ठीक है। अब जानिए श्रीलंका को जो है पूर्व की मोती या रत्नों का द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो यहाँ है श्रीलंका, एक छोटा सा देश। तो श्रीलंका को पूर्व की मोती और रत्नों का द्वीप भी कहा जाता है। अब पूर्व की मोती क्यों कहा जाता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी मानचित्र का ऊपरी हिस्सा उत्तर, निचले हिस्सा दक्षिण, इधर बाएं साइड में पश्चिम और ये पूर्व, ठीक है। तो पूरी एशियाई कंट्री जो है वो पूर्वी देश कहलाते हैं, तो इसीलिए जो है श्रीलंका को पूर्व की मोती कहा जाता है। ये याद रखेंगे, श्रीलंका का नाम पूर्व की मोती और रत्नों का द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। अब आइए जानते हैं, श्रीलंका में जो है प्राचीन काल से ही सिंघल वंश का शासन रहा है। श्रीलंका में आगे चल के ब्रिटेन का भी शासन हुआ। तो श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। श्रीलंका में 22 मई 1972 के गणतंत्र की स्थापना, ठीक है। संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार की स्थापना 22 मई 1972 को हुई। वेदास जनजाति जो है वो श्रीलंका में ही पाई जाती है, ठीक है। श्रीलंका के मूल जो श्रीलंका में जो जनजाति पाई जाती है उसे वेदास जनजाति कहा जाता है। श्रीलंका में 74% आबादी जो है वो सिंघली जनजाति की है और 18% आबादी जो है तमिल जाति की है। इन्हीं में आगे चल के जो है गृह युद्ध छिड़ गया था सिंघली और तमिल के बीच में, ठीक है। श्रीलंका में गृह युद्ध की जो शुरुआत है वो 1983 में ही हो गई थी, जो सिंघली और तमिल के बीच में छिड़ गया था, ठीक है। 2009 में जो है ये गृह युद्ध का अंत हुआ। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से दोनों पॉइंट याद रखेंगे। श्रीलंका में गृह युद्ध की शुरुआत 1983 में हुई और 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि एलटीटी आतंकवादी संगठन कहाँ की है? तो ये भी श्रीलंका की है और मुख्यतः इसी जाफना वाले क्षेत्र में ये एक्टिव हुआ करती थी गृह युद्ध के दौरान, ठीक है। एलटीटी का फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, ठीक है। ये याद रखेंगे, एलटीटी जो आतंकवादी संगठन है तो इसे एलटीटी का जो फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम है, ठीक है। ये मुख्यतः यहाँ जाफना में सक्रिय थे। श्रीलंका की जो तमिल आबादी है ये मुख्यतः यहाँ जाफना में ही स्थित है, ठीक है। श्रीलंका में यहाँ पे एक एलिफेंटा दर्रा भी है, ये भी याद रखेंगे। श्रीलंका में ये एलिफेंटा दर्रा स्थित है। श्रीलंका में जाफना पेनिनसुला भी एक है, ये रहा जाफना पेनिनसुला या फिर जाफना प्रायद्वीप, श्रीलंका में ही स्थित है, ठीक है। अब याद रखेंगे श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वो महावेली गंगा है, ठीक है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। ये नुआरा एलिया से शुरू होती है और त्रिकोणमाली झील तक जाती है, ठीक है। नुआरा एलिया से शुरू होती है महावेली गंगा और त्रिकोणमाली में जाके अपना जल गिराती है। तो ये याद रखेंगे, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली नदी है, ठीक है। और श्रीलंका का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो पॉइंट पेड्रो है, जो जाफना प्रायद्वीप पे स्थित है। ये रहा जाफना प्रायद्वीप और यहीं पे ये स्थित है पॉइंट पेड्रो, जो श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है।
तो ये मालदीव और श्रीलंका दोनों के बारे में आपने जान लिया। अब अगले वीडियो में जहाँ हम लोग भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आगे भी वर्ल्ड मैप से जो आगे क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।